आज हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने इस प्रकार प्रदर्शित किए गए। क्वेश्चन पांचों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। पहले इनको आप ठीक रूप से नोट कर लीजिए, फिर इनका सोल्यूशन हम आपके सामने संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करते हैं। नोट करिए। चलिए हम सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि बिंदु a कामा 0 0 कामा b और 1 कामा 1 संरेखी बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a और 1/b बराबर 1 के होगा। अब हम प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न से ये प्रदर्शित किया कि 3 बिंदु हमें दे रखा है। प्रश्न से दिए गए बिंदु प्रश्न से दिए गए बिंदु a कामा 0 0 कामा b और 1 कामा 1 दे रखे हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1। लिखेंगे यहाँ पर x1 बराबर a, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर b, x3 बराबर 1 और y3 बराबर 1। पुनः लिखेंगे प्रश्न से दिए गए बिंदु संरेख हैं तब संरेख होने के प्रतिबंध से संरेख होने का प्रतिबंध होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ऊपर से वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू देखिए 1/2 इधर गुणा में आएगा, बराबर किधर आएगा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। x1 का मान है a ब्रैकेट में, y2 का मान b माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 0 ब्रैकेट में y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 1 y1 का मान 0 माइनस y2 का मान b इक्वल टू 0। इसका गुणा कराएंगे अंदर ab माइनस a, 0 का गुणा कराएंगे सब 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 और 1 का गुणा माइनस b में कराएंगे माइनस b इक्वल टू 0। फाइनली आएगा ab माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। अब देखिए इधर प्रदर्शित करते हैं, ये माइनस में दोनों बराबर के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। इधर माइनस में दे रखे बराबर के उधर प्लस में हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। लिखेंगे समीकरण में ए बी से भाग करेंगे तो ए बी बटे ए बी बराबर ए बटे ए बी प्लस बी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल एक बार, ए से ए कैंसिल एक बार, बी से बी कैंसिल एक बार, तो प्राप्त होगा हमें 1/, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 1/b प्लस 1/a। यही हमें सिद्ध करना था। अब जो शेष हमारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह गए हैं उनका सल्यूशन हम इनके सामने यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को काम सीधे सल्यूशन आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर में तो दिए गए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y के मान प्राप्त करते हैं और प्राप्त मान को समीकरण नंबर 3 में रखा जाता है। समीकरण नंबर 1 और 2, सबसे पहले समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। 2x से 2x कैंसिल, 3y और 4y जुड़कर 7y और 24 और 11 35, 7 एकम 7, 7 पंजा 35,
बाई की वैल्यू आई 5, बाई का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हल किया उसको तो x का मान कितना आया -2। अब अगली स्टेप में x तथा y के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास कितना था y बराबर mx प्लस 3, x और y के मान रखते चले आएंगे, m का मान कितना हुआ -1। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। कह रहा था कि यदि दिए गए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 के लिए एक अन्य समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मैंने माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y है। तब प्रथम शर्त से कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। फिर कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मैंने इसको लिख लिया x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y। x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का मान कितना 3y, 3y, बाई की जगह पर बाई, 26 की जगह पर 26, 3y से 1 बाई घटाए 2y, 26 यहाँ पर 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, बाई का मान कितना प्राप्त हुआ 13। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर समीकरण 2 में रखने पर 2 है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा बाई का मान 13, 13 तिहाई 39, अर्थात प्राप्त संख्याएं 13 और 39 होगी। प्रश्न ने कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी होगी 3 गुनी। अब एक संख्या कितनी प्राप्त हुई 13 और 13 का 3 गुना कितना होगा 39। देखिए ध्यान से 13 3 गुना 39, तो 13 पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी हुई 39, 13 तिहाई 39। और दूसरी शर्त में कहा दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26। तो देखो 39 से 13 घटाइए कितना आएगा 26। दोनों शर्तें हमारी यहाँ पर क्लियर हुई है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से नोट करिए, फिर समझाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है, मैंने कहा माना दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं x और x प्लस 1 है। प्रश्न में कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है, तो x का वर्ग और दूसरी संख्या x प्लस 1 का वर्ग, इनका योग कितना है 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करके यहाँ तक लाए तो देखिए ध्यान से प्राप्त हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 182। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में 182। इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर प्राप्त हुआ प्लस का 14 और माइनस का 13। 14 से 13 घटाएंगे तो 1 और 14 का गुणा 13 करेंगे तो माइनस का 182। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लाए और प्राप्त हुआ x प्लस 14 और x माइनस 13। प्रथम को हल किया तो x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर -14। और प्रश्न में कह रहा है कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं ये निगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए संख्या को हम नहीं लेंगे। दूसरी संख्या x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13 जो कि पॉजिटिव इस संख्या को लेंगे। पहली संख्या हमने मानी थी x, तो x का मान कितना 13। दूसरी संख्या थी x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, 13 प्लस 1 बराबर 14। अर्थात प्राप्त संख्याएं कितनी होंगी 13 और 14। आंसर चेक करने का सबसे सीधा अपने पास उदाहरण संख्या है, हमारे पास कौन कौन सी प्राप्त हुई 13 और 14। कर जिनके वर्गों का योग कितना है 365। 13 वर्ग 169, 14 वर्ग 196, जोड़ेंगे 9 6 15 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16 6 हासिल 1, 1 हासिल 1 2, 2 और 1 3, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। क्वेश्चन को नोट करिए। अब दिए गई सारणी में 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5वें क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए इस सारणी का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। एक द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना कराते हैं। लिखें व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर, क्या तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे तो देखिए ध्यान से a का मान कितना है, a बराबर 3, a बराबर 3 और b बराबर माइनस का 12 और c बराबर m। लिखे बराबर होने के प्रतिबंध से,
बराबर होने के प्रतिबंध से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आर जीरो, विविक्त कर बराबर जीरो, डी बराबर जीरो। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है, -12 स्क्वायर माइनस 4 मल्टी ए का मान 3, सी का मान m बराबर जीरो। माइनस का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 माइनस 4 3 12m बराबर जीरो। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 12m बराबर माइनस का 144 माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12 12 12 144, तो m का मान कितना आएगा 12। दिया गया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू जीरो के मूल बराबर थे, यानी d इज इक्वल टू जीरो की तुलना हमने एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो से कराई और मान प्राप्त किया। m का मान कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। हमने अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं जो इस वर्ष यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल 7:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का। संभवतः इसमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से मैंने क्वेश्चन को नहीं यहाँ पर अपलोड कर पाया था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। जो स्टूडेंट उत्सुक हैं उनको नाइट में रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन मन से समझना और मन से नोट करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।